हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 से पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द पॉलिनोमियल gx, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि px ये जो नंबर दिया हुआ है इसको gx से डिवाइड करना है। तो डिवाइड का क्या पैटर्न होता है, देखो अगर आप x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करते हो इस नंबर px को, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 3, तो क्या आपको रूल ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ x क्यूब है और यहां पर स्टार्टिंग में ही आपको x स्क्वायर दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ x स्क्वायर में आप किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए। तो ऑब्वियस है x स्क्वायर में अगर एक x और बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पर एक x और ले लें तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। ये नंबर फाइंड करने का एक और मेथड होता है कि ये जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है जैसे एक्स क्यूब, आप इसको इस एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है उससे डिवाइड करके देख लो। आप 2x काट दोगे, आपके पास एक x बचेगा, आप यहां पर रख दोगे। अब जो नंबर हमने लिया है उसको आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर से कर दिया आपने, एक्स क्यूब आ गया, एंड एक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 2x आएगा। तो मेन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो 2x आया है ये आपको x वाले नंबर के नीचे ही लिखना है, स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिखना, ठीक है, सेम पावर होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। साइन चेंज का मतलब है जो भी आपको साइन दिया हुआ है उसका ऑपोजिट कर दो। यहाँ कोई साइन नहीं है तो वो प्लस होता है, हमने माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। अब क्या होगा कि एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट हो जाएगा, इधर से आप माइनस 3x स्क्वायर को सेम नोट कर लोगे और ये दोनों आपके पास कौन से साइन है, प्लस। तो आप 5 और 2 को क्या कर दोगे, 7x कर दोगे। अब देखो इधर माइनस आया ना तो आपको माइनस ही लेना है, आपको 3x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर तो है आपके पास, बस आप 3 और ले लो। अब 3 को x स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। फिर 3 को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो उसको आपको कहां लिखना है, इस 3 के नीचे, प्लस 6 इस तरह से। अब आप साइन चेंज करोगे, ये दोनों आपके कट जाएंगे माइनस प्लस से, इधर से आप 7x को नोट करोगे और 6 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 9। अगर आपके पास एक विदाउट x का नंबर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आपका जो क्वोशिएंट है वो क्या हुआ, क्वोशिएंट जो आपका हुआ वो हुआ ये x माइनस 3, और जो रिमाइंडर है वो क्या हुआ, रिमाइंडर आपके पास हो गया 7x माइनस 9। क्लियर। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है px इज x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इससे आपको डिवाइड करना है, gx से आपको px को डिवाइड करना है। तो देखो इसमें आपको क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर के बाद हमेशा x वाला नंबर आना चाहिए, उसके बाद ही बिना x वाला नंबर आना चाहिए। तो आपको x स्क्वायर लिखने के बाद आपको पहले x और फिर 1 लिखना होगा, इससे सॉल्विंग आसान हो जाएगी। और ये है आपके पास x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 5। अब आपको इसे डिवाइड करना है। देखो x4 दिया हुआ है, यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सीधा x स्क्वायर ले लोगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x4 आएगा। फिर एक्स स्क्वायर को x में मल्टीप्लाई करोगे तो वो x की पावर 3 आएगा, पर 3 तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है कहीं भी। तो आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल बाहर लिखोगे, x की पावर 3 माइनस में, इसलिए माइनस में लिख लेना। फिर एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, उसको स्क्वायर वाले के नीचे लिख लो। अब आप साइन चेंज करोगे इस तरह से। अब क्या होगा, ये दो नंबर तो कट गए, x4 से x4 कट गया। यहां से आपने सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x क्यूब को नोट किया, फिर 3x स्क्वायर और 1x स्क्वायर दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप माइनस का 4x स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि साइन उसी का लगता है जिसकी डिजिट बड़ी है। यहाँ 3 बड़ा है इसलिए हमने माइनस का साइन यूज किया। अब ऊपर से आप ये प्लस 4x और ये 5 भी नोट कर लो जो यूज नहीं हुआ अभी तक। अब यहाँ x क्यूब है, यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक x और लेना पड़ेगा। x स्क्वायर को अगर आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, कर दिया। x को आप x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x स्क्वायर आएगा, उसे आप स्क्वायर वाले के नीचे लिखोगे। फिर x को आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सिर्फ x आएगा, आप यहां पर लिखोगे। फिर आप साइन चेंज करोगे, ये दोनों कट गए आपके पास,
4x² से आप 1x² माइनस करोगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपके पास बचेगा 3x²। साइन कौन सा आएगा, 4 बड़ा है तो ऑब्वियस है माइनस आएगा। यहाँ प्लस 4x और माइनस x है, आप इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपके पास प्लस का 3x आएगा, ऊपर से आप 5 नोट करोगे। अब इधर माइनस आया तो आपको माइनस ही लेना है, माइनस आया ना। अब आपको x² चाहिए, यहाँ पर तो x² है, 3 तो नहीं है, आप 3 यूज करो। अब 3 को आप x² में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3x² ही आएगा, और 3 को अगर x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x आएगा, आ गया। अब 3 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा। अब आप साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने से क्या होगा कि ये 2 कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। 5 और 3 दोनों प्लस किए हैं तो क्या आ जाएगा, 8। तो 8 जो आया वो रिमाइंडर आया। तो आपके पास जो क्वोशंट आया वो क्या आया है, x² प्लस x माइनस 3, और जो रिमाइंडर आया वो क्या आया है, 8। ये आपके पास रिमाइंडर है। क्लियर पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है कि px x4 माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई gx 2 माइनस x²। तो हमें 2 माइनस x² से डिवाइड करना है, पर आप जब डिवाइड करोगे तो आप माइनस x² को पहले और 2 को पीछे कर देना, उसके बाद डिवाइड करना। और डिवाइड करना आपको x4 माइनस 5x प्लस 6 इसको। तो देखो x4 यहाँ पर x² है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले x² लेना पड़ेगा, पर यहाँ तो माइनस है, तो आप क्या करोगे, एक और माइनस ले लो, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का x4 आएगा। क्लियर। फिर आप माइनस x² को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस होता है तो माइनस का 2x² आएगा, जो यहाँ है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, इससे बाहर लिख देना है इसे, -2x²। फिर आप साइन चेंज करोगे, ये आपका कट गया। सबसे पहले आप स्क्वायर वाला नोट करोगे 2x², पर अब ये प्लस का हो चुका है, ये भी याद रखना। ऊपर से आपने माइनस का 5x नोट किया, और ये प्लस का 6। अब आप क्या लोगे, देखो माइनस x² तो है, तो आपको एक तो माइनस यूज करना है, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर ऊपर से आपको एक 2 यूज करना है। अब आप -2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस का 2x² आएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को x² से इंटू करोगे 2x²। अब -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4। वो आपको 6 के नीचे लिखना है, क्योंकि ये विदाउट x है दोनों के दोनों। अब आप साइन चेंज कर दोगे, ये आपका कट गया। आपने नोट किया माइनस का 5x, और 6 और 4 दोनों प्लस के हो गए, तो इनको प्लस करके आ गया आपके पास 10। ठीक है, तो आपका जो क्वोशंट आया वो क्या आया, -x² एंड -2, और जो रिमाइंडर है वो क्या आया आपके पास, माइनस का 5x प्लस 10। ये था आपका थर्ड पार्ट। बोला हुआ है कि t² माइनस 3 और 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। आपको करने के लिए यही बोला गया है कि आपको सेकंड पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है बाय फर्स्ट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट दिया हुआ है t² माइनस 3, इससे आपको डिवाइड करना है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t एंड माइनस 12 इसको। तो वही मेथड यूज करना आपको जो फर्स्ट में आपने यूज किया था। देखिए t4 यहाँ पर t² है, सबसे पहले आप t² लोगे, तो ये t4 हो गया मल्टीप्लाई करने से, पर 2 रह गया। अब आप 2 भी लिख लोगे। अब ये हो गया 2t4 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। फिर जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6t²। स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे लिखना आपको, माइनस का 6t²। ये 2 नंबर आ गए। अब आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, ये 2 नंबर आपके कट गए। 3t³ को सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखते हैं। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 2 आप माइनस करोगे तो आपके पास 4t² बचेगा, वो भी प्लस में, क्योंकि 6 अब प्लस का हो चुका है, वो बड़ी डिजिट है। अब आपको क्या लेना है, देखो 3t³ चाहिए आपको, तो t² तो पहले से ही है, आप एक t और ले लो, पर आपको 3 भी चाहिए, फिर 3 भी ले लो। अब 3t को अगर t² में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हो जाएगा 3t³। फिर 3t को जब आप 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9t। अब ऊपर से 9t का भी नोट करने का टाइम आ गया, 9t और 12 को भी नोट कर लो एक साथ। अब जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया माइनस का 9t। अब आप साइन चेंज करोगे, ये 2 कट गए, ये भी कट गए। अब आपके पास क्या बचा, 4t² माइनस 12। अब देखो t² तो है,
4 ही तो नहीं है, आप प्लस का 4 भी ले लो। अब 4 को टी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 4t स्क्वायर, और 4 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12। साइन चेंज करते ही ये दोनों कट गए, 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, क्योंकि पूछा था चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। यस, ये इसका फैक्टर है क्योंकि 0 आ गया। अगर 0 ना आता, कोई और नंबर आ जाता रिमाइंडर में, तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं था। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो सके। ओके, पार्ट में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इससे हमें डिवाइड करना है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 2। तो देखो एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर x4 है, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लोगे। अब देखो x4 हो रहा है आपके पास, पर 3 भी ले लो। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x4 आ जाएगा। फिर जब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 3 9 एंड x कितने हो जाएंगे, 2x यहाँ पर है और 1x यहाँ पर है, तो आपके पास हो गए 3x यानी x की पावर 3। तो आपके पास हो गया 9x क्यूब। फिर जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 3x स्क्वायर बन जा 3x स्क्वायर, तो प्लस का 3x स्क्वायर। अब आप तीनों के साइन चेंज कर दो, ये कट गया। 9 में से 5 माइनस करोगे माइनस का 4x क्यूब आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है। 7 और 3 हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर, ऊपर से आपने 2x एंड 2 को नोट किया। अब देखिए माइनस आया, आपको यहाँ माइनस यूज करना है। x क्यूब, यहाँ पर सिर्फ x दिया हुआ है, तो आपको लेना होगा 4x। 4x को अगर x स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाएगा। फिर 4x को आप 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 3 12, माइनस का 12 आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है, और एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो आपके पास हो गए 2x यानी x स्क्वायर। तो 4x को 3x से मल्टीप्लाई करा 12x स्क्वायर। अब 4x को जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x। अब आप साइन चेंज करोगे, आपका ये कट गया। 12 में से आपने 10 माइनस किया तो आपके पास बचा 2x स्क्वायर, और 4 और 2 को प्लस किया तो आपके पास आ गया 6x, ऊपर से आपने 2 नोट किया। क्लियर। अब देखिए x स्क्वायर है, यहां पर भी x स्क्वायर है, सिर्फ 2 नहीं है, तो आप 2 ले लो। 2 को आप x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा। 2 को 3x में मल्टीप्लाई करोगे 6x आएगा। 2 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। सबके साइन चेंज करोगे तो ये सब कट जाएंगे और आपके पास 0 आ जाएगा, यानी ये भी इसका फर्स्ट का जो है फैक्टर है। ओके, तो आपके पास ये आंसर आ गया, जिसमें क्वोशंट ये दिया हुआ है और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब इन्होंने जो बोला था चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यस ये इसका पॉलिनोमियल्स है, ये इसका फैक्टर है। ओके, एंड थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करना है। तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से डिवाइड करना है आपको x5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3x दिए हुए, यहाँ पर आपको 5x दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लोगे, एक्स स्क्वायर को क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास x की पावर 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास माइनस 3x की पावर 3 आ जाएगा, माइनस 3x की पावर 3। फिर एक्स स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करोगे, ये आपका कट गया है और ये भी आपका कट गया है, क्योंकि प्लस माइनस है। 4 में से 3 माइनस करोगे, माइनस का 1x क्यूब बचा। साइन वही लगेगा जिसकी डिजिट बड़ी है, इसलिए 4 बड़ा है तो आपको माइनस यूज करना होगा। ऊपर से आपने नोट किया प्लस का 3x और प्लस का 1। अगर यहाँ माइनस आया तो आपको माइनस लेना है। आप 3x चाहिए, यहाँ तो 3x ऑलरेडी दिए हुए, तो आपको सिर्फ 1 लेना है। 1 को x3 में मल्टीप्लाई करोगे, x3 आएगा, माइनस इसका यहाँ पर लग जाएगा तो माइनस का x3। माइनस 1 को माइनस 3x में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस 3x आएगा। माइनस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। साइन चेंज करोगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और 1 और 1 हो गए 2। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड, तो अगर 0 आता तो ही इसका फैक्टर होता, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5
इफ टू ऑफ इट जीरोज आर रूट में 5/3 एंड माइनस में रूट में 5/3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। आपको एक दो जीरोस दिए हैं, पहला जीरोस दिया है आपको रूट के अंदर 5/3 और दूसरा आपको दिया हुआ है रूट के अंदर माइनस में 5/3। ये दो नंबर दिए हैं। अब देखो इसमें ये आपको रूट्स दिए हुए हैं, मीन्स आपके पास ये तो एक्स की वैल्यू है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्स है आपके पास 5/3, एक्स इक्वल रूट में 5/3। तो अगर मैं इसको आगे ले आऊं रूट के इस तरफ, इक्वल के इस तरफ, तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस रूट में 5/3 इक्वल 0। तो एक फैक्टर तो आपके पास ये निकल गया। इसकी बात करें तो ये आपको दिया हुआ है एक्स इक्वल माइनस में 5/3। अगर मैं इसको x के पास ले आऊं तो ये हो जाएगा x प्लस 5/3 इक्वल बचा 0। तो ये आपके पास आ गया दूसरा फैक्टर। तो एक फैक्टर आपके पास x माइनस 5/3 और दूसरा है x प्लस ये 5/3। तो देखो एक माइनस में और एक प्लस में है। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी तो है, बस आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो ये स्क्वायर हमने कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस, आप स्क्वायर से रूट कट कर दोगे, आपके पास बचेगा 5/3। तो ये जो आपके पास आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, इससे आपको इसको डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, तो पहले आपको ये रूट्स के थ्रू नंबर फाइंड करना है कि आपको किससे डिवाइड करना है, देन उसके बाद आपको डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड करते हैं। हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इस नंबर को 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x एंड प्लस 5। तो देखो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, यहाँ पर x की पावर 4 दे रखा है। आपको एक एक्स स्क्वायर की जरूरत है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, x4। अब बचा ये 3, इसको भी ले लो। अब ये आपके पास हो गया 3x की पावर 4। अब देखो इसको अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से तो 3 कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। तो आप उसे स्क्वायर वालों के नीचे लिखोगे माइनस 5x स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास बचा। अब आप इसका साइन चेंज कर दोगे, ये आपका कट जाएगा। सबसे पहले आप 6x³ को नोट करोगे, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से आप 2 माइनस करोगे, आपके पास 3x स्क्वायर बचेगा। साइन वही लगेगा जिसकी डिजिट बढ़ी। अब यहाँ 5 बढ़ा है तो इसलिए हमने प्लस यूज किया है। ठीक है, अब आपको 6x³ चाहिए, तो आप यहाँ पर प्लस 6x ले लो। 6x को जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा, क्योंकि इस x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 3x आपके वैसे ही बन गए। अब जब 6x को आप 5/3 में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5/3 मल्टीप्लाई 6 कर रहे हो तो आप 3 2 6 काट सकते हो और 5 2 आपके पास क्या हो जाएगा 10, और ये x तो पहले से ही लगा हुआ है, तो ओवरऑल आपके पास हो गया 10x। आप 10x को किसके नीचे नोट करोगे, 10x वाले के नीचे। तो आपके पास क्या आया है, माइनस में 10x आया है, आपने यहाँ पर लिख लिया। ये जो 5 है इसको भी नोट कर लो। अब आप सबके साइन चेंज कर दो, ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, इधर आपके पास बचा 3x स्क्वायर और प्लस का 5। अब आपको 3x स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर तो है, अब यहाँ पर आप 3 ले लो। 3 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 3x स्क्वायर आएगा, और 3 को अगर आप 5/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, आपके पास सिर्फ माइनस का 5 बचेगा, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। साइन चेंज करते ही ये कट जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा 10। ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ध्यान रखना बस, ये जो रूट्स आपको दिए होते हैं इनमें आप x लगाकर पहले इनको ब्रैकेट्स में निकाल लो और आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आता है उससे आपको इस नंबर को डिवाइड करना है, तब जाकर आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाय ए पॉलिनोमियल्स gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 फाइंड gx। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। इसमें जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो है डिवाइडेंड इज इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्मूले को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये है आपके पास px, ओके, ये है आपके पास gx मल्टीप्लाई ये आपके पास qx एंड प्लस ये है आपके पास rx। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो जो डिवाइडेंड है
जिससे हमें डिवाइड करना होता है वो होता है, ठीक है। डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो होता है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपको जो क्वोशंट और रिमाइंडर है वो आपको x -2 और -2x+4 दे रखा है और gx आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो आपके पास सबसे पहले डिवाइडेंड देखो क्या है। डिवाइडेंड आपके पास है ये x³ -3x² प्लस x एंड +2। ये आपके पास क्या है px यानी डिवाइडेंड इक्वल gx। तो इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, उसको आप सेम नोट कर लो एंड मल्टीप्लाई qx मतलब क्वोशंट आपको क्या दिया हुआ है x-2 दिया हुआ है प्लस रिमाइंडर आपको क्या दिया है -2x+4। यहां पर आप पुट कर दो -2x+4। अब क्या सिचुएशन बनती है, आपके पास ये है x³ -3x² प्लस x +2 इक्वल gx आपको फाइंड करना है और आपके पास x-2 दिया हुआ है। आप सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन करो तो प्लस माइनस का 2x एंड प्लस का 4। इन दो नंबर्स को आप इसके पास ले आओ तो आपके पास हो जाएगा x³ -3x² प्लस x +2 प्लस 2x एंड -4। तो ये दोनों नंबर जब इधर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास बचा है gx के पास सिर्फ x-2। अब आपके पास है x³ 3x² है, सेम नोट कर लो। उसके बाद x और 2x आपके पास हो गया 3x एंड 4 में से आपने 2 माइनस कर दिया तो आपके पास बचा -2। दोनों में से जिसकी डिजिट बड़ी होगी साइन वही लगेगा। इक्वल में आपके पास है gx के साथ x-2। अब आपको x-2 से इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं अब हम x-2 से इसको डिवाइड करना है। तब क्या निकल जाएगा आपके पास gx की वैल्यू, यानी gx कैसे निकलेगा जब आप x³ -3x² प्लस 3x -2 से 2 को x-2 से डिवाइड कर दोगे। तो अब हम डिवाइड करते हैं तो x-2 से डिवाइड करना है आपको किसको, x³ -3x² प्लस 3x एंड -2। तो डिवाइड उसी तरीके से यूज करना है हमें। आपको यहां पर सबसे पहले x² लेना होगा, x में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास x³ आ जाएगा, 2 में मल्टीप्लाई करोगे आपके पास -2x² आ जाएगा, साइन चेंज करोगे फर्स्ट नंबर कट जाएगा, 3 से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 1x² बचा, ऊपर से आपने नोट किया 3x और -2। अब देखो यहाँ माइनस आया तो आपको माइनस ही यूज करना है, x² चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x है, आप एक x ले लो, उसे x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, x को 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का 2x आ जाएगा। फिर आप साइन चेंज करोगे, ये कट जाएगा, 3 से 2 जाएगा, आपके पास 1x बचेगा, ऊपर से आपने -2 नोट कर लिया। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 को अगर आप x में मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 2 में करोगे 2 आएगा, दोनों के साइन चेंज करने से ये कट जाएगा और 0 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो फाइनली जो gx की वैल्यू आई वो क्या आई है आपके पास, हमारे पास जो gx की वैल्यू आई है वो आई है जो हमारा क्वेश्चन बचा है, यानी x² - x प्लस 1। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आप सभी वीडियोस को अगर 2 बार भी देख लोगे, 2 टाइम्स आप वीडियो को देख लोगे तो आपको प्रैक्टिस की बहुत कम जरूरत पड़ेगी, आपको क्वेश्चन वैसे ही समझ में आ जाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखना।